हमारे बाएं हाथ पर कश्तियां हैं और दाएं हाथ पर वो मुकाम जहां पर मछलियों का जाल तैयार हो रहा है। लोग यहां पर बैठे हैं, जो माहिगीर हैं वो बैठे हैं और जाल तैयार कर रहे हैं। ये बताइए कि कितना वक्त लगता है एक जाल को तैयार करने में? 2 दिन लगते हैं एक जाल बनाने में। ये कितना बड़ा जाल होता है? ये 100 फीट लंबा होता है। और चौड़ाई कितनी होती है? 50। अच्छा, ये मटेरियल कौन सा होता है, किस तरह का होता है जिससे आप ये बनाते हैं जाल? ये चाइना का होता है। ये चाइना। अच्छा, ये बताएं कि आप माहिगीरी भी करते हैं या फिर सिर्फ आपका यही काम है कि सिर्फ ये बनाना है? हमारा यही काम है। तो कितने पैसे बन जाते हैं? ये 10,000 8,000 जैसा काम। एक जाल 10 से 8 हज़ार रुपये का। तो इस पर कॉस्ट कितनी आती है, यानी इस पर रकम कितनी खर्च होती है? इस पर रकम ज़्यादा खर्च होती है। ये कितनी? 80-90 हज़ार। नहीं, आप बता रहे हैं ना कि 8 से 10 हज़ार रुपये का फ़रोख्त हो जाता है। तो अच्छा, आपकी मज़दूरी है, कितने दिन की मज़दूरी है ये? 2 दिन की। तो आप 1.5 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं। 1 लाख मिलते नहीं ना पूरे से। पूरा एक महीना काम होता ही नहीं। यानी जब काम होता है पूरे महीने तो कमा लेते हैं लाख सवा लाख? मुश्किल है, मजदूरों को भी देना पड़ता है ना। मजदूर भी होते हैं, काम करने वाले बैठे हुए सारे। आमदनी छुपा रहे हैं आप हमसे। उन लोग की मजदूरी भी दे ना, ये सारे बैठे हुए। अच्छा, ये यहाँ पर मज़दूरी भी हो रही है, मज़दूरी कर रहे हैं। ये आपको अगर दिखाएं अदनान हैदर, तो यहाँ पर ये सारे लोग हैं जो अपनी रोटी रोज़ी का बंदोबस्त कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि जून जुलाई में शिकार पर पाबंदी होती है, यही सबब है कि ये जाल भी बस कम ही बनता है। और ऐसा नहीं है कि महीने के 30 दिन ये काम होता है। कुछ वक्त ये काम करते हैं और कुछ वक्त आराम करते हैं क्योंकि काम नहीं होता। किसी दौर में कराची के साहिल का पानी ब्लू वाटर कहलाता था, अब ये ब्लैक वाटर में तब्दील हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ है, समाजी रहनुमा हसन अली भट्टी हमें बताएंगे। देखें जी, बदकिस्मती से शहर कराची का जितना भी पोल्यूशन, जितना भी जो कचरा है, आपके जितनी भी जो 6 जो बड़े बड़े जो नाले हैं, ये आपकी लियारी नदी, आप वहाँ से देखें तो कोरंगी से जितनी भी 6 बड़े बड़े जो नाले हैं, और सबसे ज़्यादा जो हमारे समंदर को नुकसान करें, साइड एरिया की जो फैक्ट्रियाँ हैं ना, उनका जो जहरीला मवाद है वो हमारे ये समंदर में ये गिरता है। इसकी वजह से अभी आपने ही देखा कि भाई ये हमारी लाखों की हज़ारों की तादाद में छोटी छोटी मछलियाँ ये ऊपर मर के ये आ जाती है। तो हमने कई मरतबा हम लोगों ने KPT के चेयरमैन को भी कहा है, हुकूमत पाकिस्तान से भी हमने अपील की है, सिंध गवर्नमेंट से भी हमने अपील की है कि भाई खुदा रहा ये समंदर को भी ज़रा देखा जाए। क्योंकि अभी हम अगर फ़िशरमैन अगर 10 माइल पर भी जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, जाल जब फेंकते हैं तो वहाँ पर भी हमें ये कचरा और ये शॉपिंग बैग वगैरह आ जाती है। तो इसकी वजह से हमारी जो मछली की कैचिंग में भी बड़ा फ़र्क पड़ गया है, और जो हमारी जो नायाब किस्म की जो मछलियाँ हैं ना, वो भी ख़त्म हो चुकी है। तकरीबन कराची का जो पानी है बताया जाता है 650 मिलियन गैलन, यानी ये बनता है कोई 6.5 करोड़ गैलन पानी डाला जाता है, गंदा पानी जिसको ट्रीट नहीं किया जाता, और जिसके बायस जो माहिगीर हैं वो मुतासर होते हैं क्योंकि समंदरी हयात इससे ख़त्म हो रही है। और यूँ बिलवास्ता या बिलावास्ता जो जज़ीरों की आबादी है, क्योंकि उनका गुज़र बसर ही माहिगीरी पर है, तो जज़ीरों की आबादी भी इस पोल्यूशन से, इस समंदरी आलूदगी से मुतासर हो रही है। गडानी के साहिली इलाकर पे जो है वो कराची से पिकनिक मनाने वाले जो अफराद हैं वो यहाँ पर आते हैं और अपनी पिकनिक मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर इनको खुदा न खास्ता ऐसे मसले मसाइल का सामना करना पड़े समंदर के अंदर, तो उनके लिए लाइफ गार्ड्स मौजूद होते हैं। लेकिन लाइफ गार्ड्स को क्या मसले मसाइलों का सामना है और उनको किस नौयत से गुजरना पड़ रहा है, और उनके पास कौन सी ऐसी सहूलियात हैं जो उनके पास अभी इस वक्त मौजूद नहीं है और म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से अभी तक उन्हें फराहम नहीं की गई, तो हमारे पास इस वक्त लाइफ गार्ड जो है वो मौजूद है और उनसे इससे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। कि हमारा लाइफ गार्ड के सोबत इंचार्ज है ना, वो भी टोन कमेटी को बात किया था। अच्छा। बोलता है मेरा कहा 4-5 नया अच्छा जैकेट भी चाहिए, जैकेट को हमारा ज़रूरत है। दूसरा हमारा बात ये है, ये हवा में ना ये ब्रिक वाटर नहीं है, हम इधर कंट्रोल ड्यूटी देता हूँ, हवा मेरे बात नहीं मांगता, मशीन से मारता हूँ, हवा आई ही नहीं। देखो अब आगे नहीं जाओ, तुम गिरता है। जब तक पानी उतरता है, पानी खाली होता है, तुम जाओ, पानी चढ़ने का तुम उसको मना करना भी मेरे बात नहीं मांगता है। समंदरी तूफान से कबल साहिल पर रहने वाले लोगों को इंतजामिया की जानिब से अलर्ट किया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि आप जगहें खाली करें। जजीरों में जो लोग रहते हैं वो समंदरी तूफान का मुकाबला कैसे करते हैं, इस बारे में कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ जब भी समंदरी तूफ़ान का सिस्टम होता है कि न्यूज़ें चलती है कि भाई समंदरी तूफ़ान आ गया,
तो हमसे रब्ता करते हैं, हमारे MNA साहब, MP साहब सब रब्ता करते हैं कि भाई आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। उसमें DC साहब भी आ जाते हैं, सिंध गवर्नमेंट के भी यानी कि बड़े अरकान आ जाते हैं कि भाई क्या आप लोगों को करना है, किस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन हम लोग अगर समुद्री तूफ़ान आ जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो तो उससे तो बच तो पूरा कराची नहीं सकता। लेकिन हम लोग फिर भी अपने जो बच्चे होते हैं, छोटे ख़वातीन होती है, उनको हम लोग नकल मकानी करा के अपने अजीज़ों रिश्तेदारों में वहाँ भेज देते हैं। और यहाँ के जो मर्द हैं माहिगिर, वो तो आपको पता है कि माशाल्लाह मौत से नहीं डरते, हर वक्त मौत से यानी कि उनका मुकाबला होता है, समंदर में होते हैं तो वो यहीं होते हैं, यहीं रहते हैं। कहते हैं भाई हमारा जीना मरना यहीं पर है। तो अपने बच्चों को यानी कि खौफ की वजह से, जिस तरह मीडिया पे आपको पता है कि चलती रहती है कि भाई समुद्री तूफ़ान इतनी यानी कि शिद्दत में आ रहा है और इतनी अभी स्पीड से आ रहा है, इतनी दूर पहुंचा है, इतना करीब पहुंचा है कराची के साहिल से, तो फिर बच्चे घबरा जाते हैं, फिर हम उनको नकल मकानी करा देते हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी हुआ नहीं है और ऐसा हमें यकीन है कि इंशाल्लाह कभी नहीं होगा, क्योंकि साइंस के मुताबिक जो बात है कि भाई समुद्री तूफ़ान और ज़लज़ले यहाँ पर इस वजह से नहीं आते कि हमारे पास मैंग्रोव्स मौजूद है, ठीक है। और हमारा जो ईमान है कि अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, यहाँ अब्दुल्ला शाह गाज़ी है, यूसुफ शाह गाज़ी है। तो अच्छा, ये फरमाएं, ये बताएं कि ये आपने बताया कि ख़तरा होता है, लेकिन जब वो आपको इंतज़ामिया कहती है कि यहाँ से नकल मकानी करना है, जाना है, तो उसमें कोई सहूलत आपको देते हैं? ये बताते हैं कि भाई हम आपको फ़लाँ स्कूल देते हैं, ये इस सरकारी स्कूल में आप सुकूनत अख्तियार करें, आपकी रिहाइश का बंदोबस्त हम करते हैं, इस हवाले से कोई सहूलत दी जाती है? सर इस हवाले से उन लोगों ने सहूलतें एक बार हुआ था, तो यहाँ के यानी कि लेडीज़ वगैरह काफ़ी बुज़ुर्ग भी हम लोगों ने यहाँ से निकाले थे। उन लोगों ने जगहें दी थी, स्कूलें दी थी और हॉस्पिटलें वगैरह थी, वहाँ पर भी हाल थे इब्राहिम हैदरी वाले। लेकिन मसला ये कि वो सब जगहों पर हम लोग अपने रिश्तेदारों में गए थे और गवर्नमेंट ने भी अपनी यानी कि केमारी में रेंजर्स हेडक्वार्टर, उन लोगों ने हम लोग के साथ बहुत अच्छा इक़दाम किया था, ताउन किया था। उन लोगों ने अपनी जगहें दी थी हमें, ठीक है। और उसके बाद फिर खाना पीना सब उन लोगों ने दिया था, वो हम लोग को टेंशन नहीं थी। लेकिन अपना घर होता है, तो इस वजह से लोगों ने कहा कि आया तो नहीं समुद्री तूफ़ान। अभी तो तकरीबन ख़वातीन भी जो है ना, वो भी डट के रहती है कि भाई हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हमारा जीना मरना इसी जजीरे में, हम लोग नहीं जाएंगे।